Welcome friends on Amazon's YouTube channel, and today we will discuss about array operator. So let's start. तो नॉर्मली जो आपका एरे ऑपरेटर होता है वो बेसिकली एरेज में ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए उनकी की एंड वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए नॉर्मली यहाँ पे हम यूज में इसको लेते हैं और सिंपली जो हम ऑपरेटर यहाँ पे यूज करते हैं उनको वन बाय वन हम यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट जो आपका ऑपरेटर होता है वो होता है आपका यूनियन ऑपरेटर, जो आप प्लस साइन जिसको आप नॉर्मली कह सकते हो। ओके, और इसका एग्जांपल यहाँ पे $x एक एरे है और $y भी एक एरे है। ओके, तो इन दोनों की एंड वैल्यूज को हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं विद यूनियन ऑपरेटर। ओके, और ये एक दूसरे की वैल्यूज को अपेंड करते हैं किस प्रकार से, नॉर्मली वो हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। नेक्स्ट आपका आता है इक्वालिटी। तो ये नॉर्मली आपका क्या करता है, जो भी आपकी एरेज है, मान लो दो आपकी एरेज है, तो आपको ट्रू रिटर्न कब करता है, जब इन दोनों की एंड उनकी वैल्यू पेयर सेम है, उनका ऑर्डर सेम ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनके जो की एंड वैल्यू है वो वहां पे सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका इन इक्वालिटी। तो ये नोट आप इक्वल के पहले लगा देते हो तो ये होता है आपका इन इक्वालिटी, और ये नॉर्मली क्या करता है, ट्रू आपको रिटर्न करेगा जब ट्रू इफ बोथ आर एन इक्वल। तो इन दोनों की अगर वैल्यूज की एंड वैल्यूज एन इक्वल है देन आपको ये रिटर्न करता है ट्रू। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडेंटिटी की। तो यहाँ पे आपको ये इसका सिंबल है ट्रिपल असाइनमेंट। ओके, और ये आपको रिटर्न ट्रू कब करेगा, जब आपकी बोथ जो एरेज की एंड वैल्यू है वो सेम हो। ओके, और उनका ऑर्डर है वो भी सेम हो, और उनका जो डेटा टाइप आप नॉर्मली यूज में ले रहे हो वो भी सेम हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं नोट आइडेंटिटी की। ओके, तो यहाँ से सिंपली इसका आप सिंटैक्स देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ये आपको रिटर्न ट्रू कब करता है, इसका जब अपोजिट होता है, मीन्स आपकी की एंड वैल्यूज का ऑर्डर हो या चाहे उनकी डेटा टाइप हो। ओके, और वो नॉर्मली वहाँ पे सेम टाइप ना हो देनी आपको सिंपली रिटर्न करता है ट्रू। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन इक्वालिटी की। ओके, तो यहाँ पे जो भी आपकी एरेज होती है उनका आउटपुट रिटर्न ट्रू कब करता है, जब दोनों आपके वहाँ पे एन इक्वल हो, चाहे वो आपका डेटा टाइप हो या उनकी वैल्यूज हो, की और उसकी वैल्यूज हो, तो नॉर्मली वो एन इक्वल हो। ओके, तो सिंपल सा एक प्रोग्राम हम नोटपैड के अंदर राइट करते हैं और नोटपैड के अंदर हम चेक करते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। सिंपल सा हमने दो एरे यहाँ पे डिफाइन करी हुई है, एक एरे ए, एक सेकंड है बी। एरे फंक्शन के अंदर हमने की वैल्यू की के थ्रू हमने वैल्यूज असाइन करी है इनकी। ए फर्स्ट जो आपकी की है उसके अंदर हमने बी सी फर्स्ट एंड बी के अंदर बी सी सेकेंड, और सेकेंड एरे के अंदर सेम हमने एरे का नेम लिया है। ओके, की यहाँ पे हमने सेम ली है और उसकी वैल्यूज डिफरेंट रख दी है, और सेकंड जो आपकी की है वो बी है और उसकी वैल्यू है बी सी फर्स्ट। इसी प्रकार से थर्ड है, इसकी वैल्यू हमने रखी है बी बी। ओके, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे दो एरेज को डिफाइन किया है सिंपली, और उनको हम प्रिंट कर रहे हैं। तो फर्स्ट हम यूनियन ऑपरेटर को चेक करते हैं कि ये नॉर्मली आपका क्या करता है। ओके, तो इसको हमने array.php से सेव कर रखा है, जेम को हमने ऑन कर रखा है। ओके, चलते हैं ब्राउजर के अंदर, लोकल होस्ट PHP प्रोजेक्ट को एंटर करते हैं और अपनी जो फाइल थी उसको हम सर्च करते हैं। तो अपनी फाइल का नाम था array.php। तो इस पे हम सिंपली क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको मैं आउटपुट शो करवाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे एरे ए के अंदर बी सी फर्स्ट, बी के अंदर बी सी सेकेंड और सी के अंदर आप कोई भी ये वैल्यूज को दिखा रहा है। तो मैं एक बार आपको प्रोग्राम के थ्रू उसको समझाता हूँ कि हमने यहाँ पे नॉर्मली क्या किया है। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए जो एरे ए की वैल्यू है बी सी फर्स्ट, ओके, उसको इसने यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे ये देखिए बी सी फर्स्ट आपकी शो कर रखा है, लेकिन जो एरे बी हमने यहाँ पे डिफाइन करी है इसकी वैल्यू आप यहाँ पे नहीं देख पा रहे हो। ओके, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे बी सी सेकेंड। तो इसने कहाँ से वैल्यू ली है, जो आपकी एरे फर्स्ट थी। तो जो नॉर्मली जो आपका यूनियन ऑपरेटर क्या करता है, यहाँ से जो b की वैल्यू है उसको अपेंड कर देता है, उसको छोड़ देता है, और जो आपने फर्स्ट जिसके साथ एरे के साथ आप कंपेयर कर रहे हो उसी की वैल्यू को नॉर्मली ये एरे के अंदर शो करता है। तो यहाँ पे
BCA फर्स्ट, बी की BCA सेकंड, एंड जो नेक्स्ट जो सेकंड के अंदर जो एक्स्ट्रा है उसको ये ऐड कर देता है, क्योंकि इसके अंदर नॉर्मली यहाँ पे आपकी वैल्यू नहीं है। तो फर्स्टली ये चेक क्या कर रहा है, आपकी जो एरे की जो सेम की है उनकी वैल्यू को चेक कर रहा है और उनको शो कर रहा है एरे के अंदर। तो फर्स्ट जो आपकी एरे होगी उसी की वैल्यू को ये एरे के अंदर डिक्लेयर करेगा या शो करेगा। अदरवाइज जो सेकंड आपकी एरे है उसकी वैल्यू जो की सेम है दोनों के अंदर, तो उसकी वैल्यू को ये छोड़ देता है। तो इसी को मैं उल्टा करके आपको शो करता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे कर दिया बी और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सिंपली ए। इसको सेव करते हैं। तो एक बार आप यहाँ पे वैल्यूज आप ध्यान में रखिए, यहाँ पे BCA फर्स्ट है, ओके, यहाँ पे सेकंड है और यहाँ पे अपना BCA सेकंड है और यहाँ पे BCA फर्स्ट है। तो मैं इसको सिंपली रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे अभी आपकी वैल्यू चेंज हो गई BCA सेकंड, क्योंकि अभी ये वैल्यू किससे ले रहा है, आपकी जो सेकंड एरे है, ओके, उसकी वैल्यू को यूनियन करेगा विद जिसके साथ हम कंपेयर या यूनियन करवा रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे BCA सेकंड B और BCA फर्स्ट जो यहाँ पे वैल्यू है C के वो BB है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपकी फर्स्ट एरे थी उसकी वैल्यू को इसने नॉर्मली अपेंड कर दिया, छोड़ दिया। तो ये वर्क करता है आपका इस प्रकार से, सिंपली आपका यूनियन ऑपरेटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो अपना नेक्स्ट ऑपरेटर है वो होता है यहाँ पे इक्वालिटी। तो ये रिटर्न ट्रू कब करेगा आपको, जब दोनों की एंड उनकी वैल्यू सेम है, ओके। आपका ऑर्डर वहां पे जब हम इक्वल साइन लेते हैं तो ऑर्डर आपका चाहे चेंज हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी जो की एंड वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। तो ब्राउजर नोटपैड के अंदर ओपन करते हैं इसको और यहाँ पे ए की वैल्यू है BCA फर्स्ट, तो मैं इसको सेकंड कर देता हूँ क्योंकि हमें सेम, या मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ओके। तो दोनों की वैल्यूज है नॉर्मली सेम होगी, एक की ए है और दोनों की वैल्यू सेम है और यहाँ पे भी मैं इसकी वैल्यू को सेकंड कर देता हूँ। तो इन दोनों की वैल्यू भी क्या है, सेम है, ओके। तो एक वैल्यू यहाँ पे हमने एक की और ऐड कर रखी है। तो एक बार मैं इसको आपको सेव करके दिखाता हूँ, ओके। और यहाँ पे हम यूज करेंगे बुलियन फंक्शन के लिए सिंपली वेयर डम्प, ओके, वेयर डम्प फंक्शन, ओके। तो यहाँ पे हम इक्वल साइन यूज में लेने वाले हैं और यहाँ पे मैं फर्स्ट कर देता हूँ ए एंड सेकंड आपका है यहाँ पे बी, ओके। और इसको मैं सेव करता हूँ और इसको अगर आप इफ फंक्शन के थ्रू भी अगर आप कोई अगर स्ट्रिंग आउटपुट करवाना चाहते हो देन आप इफ फंक्शन भी सिंपली यहाँ पे यूज कर सकते हो, ओके। लेकिन हम यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स ही नॉर्मली चेक कर रहे हैं तो सिंपली है, वरना अदरवाइज आप कोई स्ट्रिंग भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करवा सकते हो थ्रू इफ फंक्शन। इफ अगर आपकी ट्रू हो देन ये रिप्रेजेंट हो जाए, अदरवाइज फॉल्स हो देन ये, ओके। तो यहाँ पे नॉर्मली हम चेक कर सकते हैं ट्रू एंड फॉल्स के थ्रू। तो यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और आपकी वैल्यू आपके पास आ गई फॉल्स। क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे ये क्या कहता है आपका इक्वल आपकी की एंड वैल्यू सेम होनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर एक एक्स्ट्रा वैल्यू और है, वो है कि आपकी सी। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इसको सेव करता हूँ और आपको ब्राउजर के अंदर रिफ्रेश करवा के दिखाता हूँ। तो अभी इन दोनों की जो वैल्यूज है वो सेम है, की भी है वो नॉर्मली सेम है। तो यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, ओके। तो यहाँ पे ये जो यहाँ स्पेस दे रखा है हमने, तो इस स्पेस को हमें हटाना होगा, देन ये अपनी सेम होगी। और इस भी स्पेस को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ओके। ये थोड़ा ध्यान रखिए, आपकी वैल्यूज नॉर्मली सेम होनी चाहिए। और मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ ब्राउजर के अंदर और यहाँ से जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ तो आपकी वैल्यू आपको शो हो जाती है ट्रू, ओके। डिपेंड ये नहीं करता कि आपकी जो वैल्यूज आपने डिफाइन कर रखी की एंड वैल्यूज उनका ऑर्डर सेम हो या डिफरेंट हो। अगर मान लो मैंने जो सेकंड वाला ऑर्डर है इसको कट करके मैं फर्स्ट के अंदर रख देता हूँ, ओके, यहाँ पे फर्स्ट के अंदर कर देता हूँ, तो आपका ऑर्डर नॉर्मली वहां पे चेंज हो सकता है, बट जो आपकी वैल्यूज एंड की है वो सेम होनी चाहिए, ओके। तो ब्राउजर में रिफ्रेश करके आपको शो करता हूं तो आपकी वैल्यूज आपको सिंपली यहाँ पे दिखेगी ट्रू, ओके। तो इस प्रकार से सिंपली आप यूज करते हो जो आपका इक्वालिटी ऑपरेटर होता है। नेक्स्ट आपका होता है नॉट इक्वालिटी। तो ये आपको मैं
थोड़ा सा बता देता हूँ उसके बारे में कि ये रिटर्न ट्रू कब करता है, जब दोनों की ही आपकी वैल्यू हो अनइक्वल। कैसे? तो यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे मैं नॉट ऑपरेटर यूज करता हूँ। अब यहाँ पे BC फर्स्ट है और यहाँ पे BC सेकंड है। ओके, और ये नॉर्मली आपको ट्रू रिटर्न कब करेगा, जब दोनों की एंड वैल्यू क्या हो, सेम नहीं हो। तो एक बार यहाँ पे सेम है तो इसको मैं आपको सिंपली आउटपुट आपको शो करवाता हूँ। एक सेकेंड। तो यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करवाता हूँ तो अभी आपकी वैल्यू आपके सामने आ गई फॉल्स। क्यों आ गई? क्योंकि यहाँ पे आपकी की एंड उनकी वैल्यूज है वो सेम नहीं है, अनइक्वल है। सॉरी, अभी आपकी जो की एंड वैल्यू है वो सेम है, अनइक्वल नहीं है। अगर मान लो मैं यहाँ पे कर देता हूँ BCA थर्ड, अब क्या होगी, आपकी की एंड वैल्यू उनकी नॉर्मली डिफरेंट होगी। यहाँ पे BCA सेकंड है और थर्ड है और यहाँ पे सेकंड है, तो इनकी वैल्यू डिफरेंट होगी। सेव करते हैं और ब्राउजर के अंदर मैं आपको इसको रिफ्रेश करवा के दिखाता हूँ। एक मिनट। और सिट, तो यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करवाऊंगा तो आपकी वैल्यूज आ गई आपके सामने ट्रू। ओके, आपका ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है बट अनइक्वल वैल्यू जो आपकी यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करनी है। लाइक आपने यहाँ पे वैल्यू BCA सेकंड है और यहाँ पे वैल्यू आपकी क्या है, BCA थर्ड। इस कारण से आपका यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रू। ओके, तो ये नॉर्मली आपको बताता है कि आपकी बोथ वैल्यूज अनइक्वल होनी चाहिए। तो बात करते हैं आइडेंटिटी की। तो ये नॉर्मली क्या करता है, रिटर्न ट्रू इफ बोथ हैड सेम की वैल्यू पेयर। ओके, की वैल्यू पेयर जो है वो सेम होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए एंड सेम टाइप वहां पे आपकी वैल्यूज का होना चाहिए। तो नोटपैड में चलते हैं और यहाँ पे सिंपली मैंने डिफाइन किया है वही अपनी अरेज है, बस दो मैंने कुछ सिंपली कमेंट में यहाँ पे लिखी है अरे, और इसमें एक में मैंने क्या किया, इनका ऑर्डर चेंज कर दिया है और दूसरी के अंदर मैंने नॉर्मली क्या किया है, जो अपने फर्स्ट जो अरे थी इसकी जो वैल्यू थी उनको मैंने डिफरेंट यहाँ पे सेट कर दिया है। ओके, तो हम यहाँ पे इफ फंक्शन के थ्रू मैं आपको चेक करवाता हूँ। अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू होती है देन सिंपली ये आपको शो होने वाला है, अदरवाइज फॉल्स है देन ये। तो इसको हम सिंपली सेव करते हैं और ब्राउजर को ओपन करते हैं। ओके, तो नॉर्मली आपकी जो वैल्यू है वो क्या है, ट्रू। ओके, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू ये ट्रू आपको रिप्रेजेंट क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों की वैल्यू, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो दोनों की पेयर वैल्यू सेम है, डेटा टाइप सेम है। ओके, इसलिए आपका ये आपको शो कर रहा है। ओके, द वैल्यू इज ट्रू। नेक्स्ट हम यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और इस जिसमें हमने ऑर्डर चेंज किया है उसको मैं यहाँ से कंपेयर या आइडेंटिटी एरे के साथ करवाता हूँ। तो इसको सिंपली हम सेव करते हैं और ब्राउजर को ओपन करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अभी आपकी वैल्यू क्या है, फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे जो आपका ऑर्डर है एरेज की पेयर का, उनका आपका यहाँ पे डिफरेंट हो चुका है। ओके, तो आपका डेटा टाइप सेम हो, आपका ऑर्डर सेम हो, की पेयर वहां पे नॉर्मली सेम हो, देन आपका जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है वो रिजल्ट आपको ट्रू रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट को भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और इसके साथ कंपेयर करवाता हूँ। सेव करते हैं और ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ से जैसे ही मैं ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूँ तो आपकी वैल्यू आपको मिलने वाली है फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे हमने जो इनपुट करी है डेटा टाइप वो भी यहाँ पे आपका डिफरेंट है। ओके, तो ये होता है आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन आइडेंटिटी ऑपरेटर, और ये आपको रिटर्न ट्रू करता है जब बोथ आर नॉट आइडेंटिकल, मतलब दोनों ही हर एक प्लेस पे, चाहे वो हम बात करें की वैल्यू पेयर की या ऑर्डर की या हम डेटा टाइप की, तो वो हर जगह आपके इक्वल ना हो। तो इसी को नॉर्मली हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं नॉट ऑपरेटर। ओके, अभी अपना ये दोनों ट्रू नहीं है। ओके, हर जगह अलग अलग हमने डिफाइन कर रखा है। ओके, तो इसको हम सेव करते हैं और ब्राउजर को हम ओपन करते हैं और उसको रिफ्रेश करते हैं। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई आपके सामने, ट्रू।
ओके, क्यों ट्रू आई? क्योंकि यहाँ पे आपकी जो भी वैल्यूज की पेयर है या इनका ऑर्डर है वो डिफरेंट है, वैल्यूज डिफरेंट है। ओके, तो इसलिए आपको ट्रू रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन इक्वालिटी की। ओके, तो ये रिटर्न ट्रू करता है इफ बोथ आर एन इक्वल। और वो कैसे? तो मैं आपको नोटपैड के अंदर लेके चलता हूँ और यहाँ पे हम यूज करेंगे अपना एन इक्वल, और मैं इसको एक बार आपको कमेंट करके दिखा देता हूं और इसको मैं यहां से ओपन कर लेता हूं। सेव करते हैं। अभी अपने दोनों सेम है, की पेयर सेम है, उनकी वैल्यूज सेम है, ऑर्डर अपना सेम है। ठीक है, तो इसको सेव करके मैं आपको इसका आउटपुट शो करता हूं। तो यहाँ से जैसे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आपकी वैल्यू क्या प्रेजेंट करता है? फॉल्स। अब ये फॉल्स क्यों कर रहा है? क्योंकि ये आपका कहता क्या है? रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ आर इन एन इक्वल। कब आपको ट्रू रिटर्न करेगा? जब दोनों की वैल्यूज है या की पेयर है वो एन इक्वल होने वाले, तब ये आपको ट्रू रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से मैं इसको एक बार जो अपना ऑर्डर डिफरेंट है इसको लेके आपको आउटपुट शो करवाता हूँ। सेव करते हैं और ब्राउज़र को ओपन करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अभी आपकी वैल्यू क्या होगी? ट्रू, क्योंकि अभी ऑर्डर आपने यहाँ पे सिंपली चेंज कर दिया है। अगर आप वैल्यूज को भी यहाँ पे सिंपली जो की वैल्यूज आपने डिफाइन करी है उनको भी अगर आप डिफरेंट डिफरेंट रखते हो, देन भी आपका ये वैल्यू आपको ट्रू, जो आपका आउटपुट आपको ट्रू रिप्रेजेंट करता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आपका एरे ऑपरेटर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ इससे रिलेटेड और अगर आपको कुछ जानना है देन कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।